नमस्कार दोस्तों, सीधे बोल में आपके अपने चैनल में स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ईवीएम को लेकर इस समय देश में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी और लोगों को अब ईवीएम से विश्वास सा उठने लगा है। जब यह कहा जा रहा है कि 50 ईवीएम दे दो और हम बता देंगे कि कैसे हैक होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता दल चुप्पी साधे हुए है। आयोग भी नहीं बोल रहा है, जिसको लेकर जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन भी विगत दिनों हो चुका है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब एक कहावत सही है, सैया वह कोतवाल तो डर खाएगा। जब कोतवाली साहब इतने स्ट्रांग हो गए तब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ बड़े आंदोलन की जो चेतावनी दी जा रही है, उसमें इंडिया गठबंधन भी शामिल हो गया है और कांग्रेस नेता जय राम नरेश ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें ईवीएम को लेकर संदेह जताया था और इस पार्टी का एक डेलीगेशन के लिए मुलाकात का वक्त भी मांगा था, परंतु चुनाव आयोग ने वक्त नहीं दिया। चुनाव आयोग ने इनकार भी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर भरोसा जताया है। जहां एक तरफ दिल्ली में ईवीएम को लेकर एक मार्च निकालने का यह मिशन था, सेफ कंट्रीब्यूशन की कॉल पर पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से चुनाव आयोग के ऑफिस तक यह मार्च जाना था। इस मार्च की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद पाचा और भानु प्रताप कर रहे थे। सर्दी के मौसम होने के बावजूद लोगों को अच्छी खासी संख्या यहां दिखाई दी, लेकिन लोगों से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। कहा जाए तो गलत न होगा कि अघोषित इमरजेंसी इस देश में दिखाई दे रही है, सिर्फ घोषणाएं नहीं हुई हैं। जिस तरह से हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था और इस देश की जनता ने उन्हें पैदल कर दिया था, ऐसा ही कुछ माहौल इस समय देश में देखने को मिल रहा है। पैदल मार्च को रोक दिया गया। पुलिस द्वारा जबरदस्त नारेबाजी के साथ मार्च शुरू हुआ। इस दौरान नारे लगाए गए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लेकिन जैसे ही लोग 10 कदम आगे बढ़े, पुलिस ने मार्च को रोकना शुरू कर दिया और देखते देखते भारी पुलिस बल ने महमूद पाचा और भानु प्रताप समेत प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को बस में बैठाना शुरू कर दिया। पुलिस के रोकने बावजूद दोनों अधिवक्ताओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। दरअसल यह लोग मांग कर रहे थे कि चुनाव आयोग उन्हें 5 ईवीएम दे दे या 50 ईवीएम दे दे। ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, उसे हैक किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों को तो पुलिस के चंद कदम बाद ही रोक दिया गया और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। देश के संविधान को बचाना जरूरी है। वह प्रोटेस्ट मार्च में शामिल भानु प्रताप ने कहा कि निजात दिलाने के लिए अगर हम लोगों को बलिदान भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसमें समय भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देश को बचाना जरूरी है। इस देश के संविधान को बचाना जरूरी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, और सबसे ज्यादा इस देश की जनता को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी
उसके भविष्य को बचाना बहुत जरूरी है। एक समय था जब ईवीएम का खुद भारतीय जनता पार्टी विरोध किया करती थी। वही सीनियर वकील महमूद पाशा ने कहा कि कोई भी देश का नागरिक जो समाधान पसंद करता है और बाबा साहब के संविधान को चाहता है, वही ईवीएम के खिलाफ होगा दोस्तों, और विरोध करेगा, बैलेट पेपर का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हमारी नहीं, यह जनता की लड़ाई है और जनता के साथ हर राजनीतिक पार्टी है। कभी बीजेपी खुद इसका विरोध किया करती थी। उन्होंने कहा कि आज ईवीएम से एमपी एमएलए बनाए जा रहे हैं। हाल में ही 3 राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी के 3 पूर्व सीएमओ को साइड कर दिया गया और वो चुप बैठ गए, क्योंकि उन्हें कह दिया गया था कि तुम्हारी वजह से वोट नहीं मिला है, बल्कि ईवीएम से वोट आए हैं। इसी वजह से वह भी चुप हो गए। इलेक्शन कमीशन जो बार बार चैलेंज कर रहा है कि कोई हैक करके तो दिखाओ, लेकिन हैक तो तभी करेंगे जब मशीन हाथ में होगी। कैग और एनआरसी से बड़ा आंदोलन होगा। जब देश बचाओ की बात आएगी तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाएगा। किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी बड़ा यह आंदोलन होगा। अभी तो हम लोग रुके हुए हैं। जनता चाहती है वही होता है, और जनता ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से पूरे पुलिस गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही है, इस बात का सबूत है कि मशीन में गड़बड़ी और बेईमानी है। चाहे तो हमें जेल में बंद कर देना या कोई धारा लगा देना, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं हम दोबारा आएंगे, और वे 50 मशीन तैयार रखें। हिरासत में लिए गए लोगों को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। इस मार्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सामाजिक कार्यकर्ता नंदिता नारायण ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे देश की जनता और सभी विपक्षी पार्टियों से कहना है कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन से जरूरी कोई आंदोलन इस देश में जरूरी नहीं है। कितने भी आंदोलन आप कर लें, कितने भी आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, अगर देश की सरकार को लगता है और सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि जनता उनको हटा नहीं सकती, वह बाहर नहीं कर सकती, तो आपके सारे आंदोलन बेकार है। उन्हें मार्च करने से रोकने पर कहा कि लोकतंत्र में जिस तरह से आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो आपको पता है कि आपके लोकतंत्र को कितना खतरा है, और कैसी यह सरकार हो गई कि उसे जनता की परवाह ही नहीं है। क्यों वह सोचती है कि वे हार नहीं सकती है, और जब तक ईवीएम रहेगी वो हार नहीं सकती, यह तो पक्की बात है। सरकार की जान ईवीएम में अटकी हुई है, इसे हटा दोगे सरकार गिर जाएगी। यही पार्टी तो सत्ता में 3 साल तक आंदोलन चलाया था, ईवीएम हटाया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने पिटीशन फाइल में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को हटाया जाए, ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाई जाए, वीवीपैट की पर्ची बाहर आए, मतदाता को दिखे और पता चले। उसके बाद से ईवीएम के लिए लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सत्ता पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए आने वाले समय में ईवीएम को लेकर क्या जनता सोचेगी, यह तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता ही विचार करेगी। अगर ईवीएम गलत है तो आज नहीं तो कल जनता को इसके लिए सोचना होगा। देश आपका है, आप इस देश को कैसे रखना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद।